हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f ऑफ t है और ये जो फंक्शन है वो अगर पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या, कुछ पीरियड में वो रिपीट होता हो, कुछ इंटरवल में वो रिपीट होता हो पीरियोडिकली। तो अगर कोई एक फंक्शन f ऑफ t है हमारे पास और वो कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर ऐसे पीरियोडिक फंक्शन का हमें अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन दिया जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस। जहां पे p क्या है, पीरियड है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू p क्या है, पीरियड है, f ऑफ t जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई विथ ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तब। ठीक है, तो सिंपल सा इक्वेशन है, f ऑफ t कैसा होना चाहिए, ये इक्वेशन लगाने के लिए पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसका इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है ऐसे पीरियोडिक फंक्शन का, तो इक्वेशन 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस, जहां पे p क्या है, पीरियड है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू p पीरियड है, f ऑफ t ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अच्छा अब ये चीज न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव, यानी फंक्शन कैसा है, कुछ स्क्वायर वेव के फॉर्म में है। ठीक है, विथ पीरियड 2a। अब इसका पीरियड भी दिया हुआ है, यानी p का वैल्यू है हमारे पास, तो यहां पे मैं राउंड करके p का वैल्यू लिख लेता हूं, 2a के बराबर है। डिफाइंड एज f ऑफ t के 0 लेस देन t लेस देन a, और कभी माइनस के होगा a लेस देन t लेस देन 2a। अब क्या करें, इसका पहले ग्राफ बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ किसके वर्सेस किसका बनाएंगे, तो यहां पे मैं बना देता हूं कुछ छोटा सा ग्राफ। ये हो गया हमारा सपोज t, ये t की वैल्यू का, और ये किसकी वैल्यू का, ft की वैल्यू का, ये हो गया ft की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे t जो है वो 0 से a है, a से 2 है, पीरियोडिक है यानी वापस और आगे भी बढ़ेगी इसकी वैल्यू, तो 0 से a, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 0, ये हो गया a, आगे बढ़ते हैं 2a, आगे बढ़ते हैं 3a, आगे बढ़ते हैं 4a और सो ऑन 5a तक लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ft की वैल्यू k कब होगी, तो ft की वैल्यू k पॉजिटिव में है, तो k यहां पे लिख लेता हूं, कब होगी, जब t की वैल्यू 0 और a के बीच में होगी, जब t की वैल्यू 0 और a के बीच में होगी, यानी ऐसी लाइन मुझे मिल गई। ठीक है, अच्छा बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ft की वैल्यू माइनस के की बात करें तो सपोज करते हैं ft की वैल्यू माइनस के है। ठीक है, अब ये माइनस के कब होगी, जब t की वैल्यू a से 2a के बीच में होगी, जब t की वैल्यू a से 2a के बीच में होगी, ये a से 2a के बीच में होगी। ठीक है, अच्छा वापस से कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड कितना है, a से लेके 2a, यानी पीरियड क्या हो गया, 2a के बराबर, वो हमें देके रखा है। अब यही साइकिल रिपीट होगी, कैसे, ये वापस प्लस होगा, फिर वापस ये माइनस होगा, वापस से पीरियड 2a आ जाएगा, ऐसे ये स्क्वायर वेव चलते रहेंगे पीरियोडिकली। यानी जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ t बराबर के, वो कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, ये वाले इक्वेशन का यूज करके। आई होप थोड़ी बहुत बात आपको अभी समझ में आ गई होगी। तो ये जो डायग्राम है मैं रब कर देता हूं। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या, कि ये f ऑफ t कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2a के बराबर है। ठीक है, तो अब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ढूंढना है, तो लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू, क्या है इक्वेशन, 1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू p f ऑफ t ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, सो यहां लिख लू विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस p क्या है, पीरियड है, पीरियड अभी देख लिया हमने 2a के बराबर है, तो यहां पे लिख लेते p की जगह 2a और बाकी क्या बचा s। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यहां पे दो इंटरवल दिए हैं 0 से लेके a ft यानी ये k पॉजिटिव, और a से लेके 2a ft यानी माइनस k
यानी कि नेगेटिव। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये पीरियड को? तो लिख लेते हैं, जीरो से लेके पीरियड को डिवाइड करते हैं, जीरो से लेके ए कर देते हैं, तब एफ टी का वैल्यू क्या होगा? के होगा, और साथ में क्या है? ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, प्लस करके अब लिखेंगे जीरो से अब ए से लेके दूसरे पीरियड में 2a पीरियड में क्या होगा? एफ टी क्या होगा? माइनस के होगा, साथ में क्या है? ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल हमने पीरियड दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जीरो से लेके ए में एफ टी के था, ई रेस टू माइनस एस टी एज इट इज लिख लो। ए से लेके 2a में एफ टी क्या था? एफ टी माइनस के था, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी एज इट इज लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which is equals to 1 upon 1 minus e raised to minus 2as। ठीक है, अब ये जो k है वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल देते हैं, तो यहां पे ऊपर की साइड में k लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके a, k तो निकल गया, e रेस टू माइनस एस टी डी टी, और ये k कॉमन निकाल दिया तो नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके 2a, e रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, which is equals to k 1 minus e raised to minus 2as। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to st का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to st का यहां पे लिख लेता हूं मैं, e raised to st का e raised to st होगा, e raised to minus st का e raised to minus st डिवाइड बाय t के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म उसको डिवाइड कर दे। t के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या है? s है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका हो गया, और लिमिट कौन सी रही? लिमिट रही जीरो से लेके 8। माइनस साइन वापस से ई रेस टू एस टी का ई रेस टू एस टी, ई रेस टू माइनस एस टी का ई रेस टू माइनस एस टी, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है टी के साथ वो डिवाइड कर दो, माइनस एस एक्स्ट्रा है, लिमिट्स दे दो ए से लेके 2a तक। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। k डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं, यानी t की जगह पहले a रखेंगे, तो t की जगह पहले a रखते हैं, तो ई रेस टू माइनस t की जगह a, तो a रख दिया और ये s। ठीक है, डिवाइडेड बाय s, यहां पे नेगेटिव रख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करें? माइनस लोअर लिमिट, सॉरी माइनस लोअर लिमिट क्या है? जीरो है, तो e रेस टू माइनस एस टी की जगह जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस एस। अच्छा ये खत्म हो चुका है पूरा, तो ऐसे करके मैं ब्रैकेट बना देता हूं, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? नेगेटिव साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी भी करेंगे, तो इसका कैसे करें? e रेस टू माइनस टी की जगह 2a, टी की जगह 2a यानी 2as लिखेंगे, माइनस 2as डिवाइडेड बाय s नेगेटिव साइन के साथ, माइनस लोअर लिमिट में e रेस टू माइनस टी की जगह a, सो माइनस as डिवाइडेड बाय s विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। k डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2as, बाद में आगे बढ़े, ये e रेस टू माइनस ई रेस टू as डिवाइडेड बाय s, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, e रेस टू जीरो कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय s। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, e रेस टू माइनस 2as डिवाइडेड बाय s। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कितना हो जाएगा? e रेस टू माइनस as डिवाइडेड बाय s। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हम क्या ढूंढ रहे हैं? एल ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये पीरियोडिक फंक्शन का। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, ये s जो है सब में से कॉमन निकाल के बाहर दे देते हैं यहां नीचे की साइड। सो k डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? s कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस क्या रह गया? e रेस टू माइनस 2a s रह गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारा माइनस e रेस टू as एक बचा, प्लस 1 बचा, प्लस e रेस टू माइनस 2as बचा, और माइनस e रेस टू माइनस as, e रेस टू माइनस as। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल टू k s 1 माइनस e रेस टू माइनस 2as। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ये 1 तो लिख लिया, ये माइनस e रेस टू as, माइनस e रेस टू as कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स e रेस टू, ये माइनस था ना इधर, ये मैं लगाना भूल गया, ये रहा, ये माइनस माइनस
यहाँ पे माइनस कैरी फॉरवर्ड, सो 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस ए एस, ये दोनों हो गए, बचा क्या प्लस ई रेस टू माइनस 2a s। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच इज इक्वल्स टू के एस, ये जो चीज है क्या इसे मैं 1 स्क्वायर माइनस ई रेस टू माइनस ए एस का स्क्वायर ऐसे कुछ लिख सकता हूं? तो हाँ लिख सकता हूं, कैसे? 1 का स्क्वायर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही आएगा। अब माइनस ए एस का स्क्वायर लिखा यानी क्या हो जाएगा, ये 2as हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2as। ठीक है, तो लिखने का तरीका मैंने अलग किया है और कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा 2as माइनस 2s, यही बात आने वाली है। ठीक है, अब ये चीज क्या हो गई हमारी, ये चीज को भी अच्छे से लिखता हूं, 1 माइनस 2 ई रेस टू माइनस ए एस प्लस ई रेस टू माइनस ए एस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2as। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया इसका रीजन पता चलने वाला है, k डिवाइडेड बाय s। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ में आ गया होगा शायद से, तो ठीक है। हाँ, और इसका क्या करें, ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हाँ, वापस एक बार, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या हो सकता है कि ये 1 माइनस ई रेस टू एस है, ये 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस का स्क्वायर है, यानी एक पावर यहां से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि ऊपर की साइड एक पावर बचेगा इसका, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस तो बचा ऊपर डिवाइडेड बाय एस, नीचे क्या बचा 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस। तो ये हमारा आंसर हो गया, पीरियोडिक फंक्शन जो हमें के देके रखा था वो, इसे बोल देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन से हमने ये आंसर फाइंड कर दिया है। तो पीरियोडिक फंक्शन के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, सारे न्यूमेरिकल में ये ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।